की शुरुआत हुई है, इसको आप पब्लिक डोमेन में ले जाइए और इस पर चर्चा हो, देश भर में चर्चा हो, दक्षिण भारत में भी चर्चा हो, पूर्वी भारत में भी चर्चा हो, देश के हर बड़े शहरों में चर्चा हो। और इसकी यदि मैं चूंकि एक संवैधानिक दायित्व पर रह चुका हूँ, इसलिए मैं राजनीति तो छूट चुकी है मेरे से, उस पर मैं कोई बात नहीं करूँगा। लेकिन जो लोग सत्ता में हैं उनको भी डोमेन में लाइए और उनको परसुएट करिए, इसलिए क्योंकि आपका हक बनता है। आप वोट देते हो, आप अपना जनप्रतिनिधि चुनते हो, स्थानीय स्तर पर चुनते हो, प्रदेश स्तर पर चुनते हो, देश के पार्लियामेंट के लिए चुनते हो, तो आपका एक अधिकार बनता है। और अधिकार अपने लिए और आपके जो वरिष्ठ हमारे जो वयोवृद्ध हैं उनके लिए। आगामी हम सब लोग जानते हैं कि 1 अक्टूबर जो अभी आने वाला है, इंटरनेशनल डे फॉर एल्डरली यानी अंतरराष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया जाएगा। वर्ष 1990 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाए। वर्ष 1991 में पहला अंतरराष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया गया। 1980 के दशक से ही संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में अनेक संस्थाएं विश्व स्तर पर वृद्ध जनसंख्या के कल्याण हेतु सक्रिय हैं। लेकिन उन वैश्विक प्रयासों को और भी अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है। आज वरिष्ठ जनसंख्या से जुड़ी नीतियां पूरे विश्व समुदाय के लिए प्रासंगिक मानी जा रही हैं। एक अनुमान के अनुसार 21वीं सदी के अंत तक, जिस सदी में हम जी रहे हैं, 21वीं शताब्दी के अंत तक मनुष्य की औसत आयु 81 वर्ष हो जाएगी। यह भी अनुमान है कि 2050 तक विश्व में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की आबादी लगभग 200 करोड़ हो जाएगी। इनमें अधिकांश वरिष्ठ लोग भारत जैसे देशों के निवासी होंगे। इसलिए अर्थ क्रांति अभियान की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। देवियों और सज्जनों, हमारे देश में वर्ष 2013 से भारत सरकार द्वारा वृद्ध नागरिकों तथा उनके हित में काम करने वाली संस्थाओं के योगदान को पुरस्कृत करने हेतु वयोश्रेष्ठ सम्मान प्रारंभ किए गए। भारतीय परंपरा के अनुसार आयु बढ़ने के कारण लोगों को वृद्ध नहीं वयोश्रेष्ठ माना जाता है। वयोश्रेष्ठ लोग अपनी वय अर्थात उम्र, वय के साथ साथ अपने ज्ञान, विवेक, अनुभव और दूरदर्शिता में श्रेष्ठ माने जाते हैं। इसीलिए उनको वयोश्रेष्ठ कहा जाता है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर वयोश्रेष्ठ सम्मान की शुरुआत की गई। राष्ट्रपति के रूप में मुझे भी वरिष्ठ नागरिकों को और वृद्ध कल्याण से जुड़े संस्थानों को वयोश्रेष्ठ सम्मान प्रदान करने के अवसर प्राप्त हुए थे। मैं इन सब तथ्यों के विवरण इसलिए आप सबसे साझा कर रहा हूं कि आप सब अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थानों से जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनके साथ पारस्परिक विचार विमर्श करें और उन सब का क्रिटिकल असेसमेंट करें तथा ऐसे व्यापक आकलन के आधार पर अपनी योजनाओं को और अधिक समग्रता के साथ आगे बढ़ाएं। देवियों और सज्जनों, वृद्धावस्था से जुड़े सांस्कृतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा आर्थिक पक्ष सभी समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। भारतीय परंपरा में सदैव वृद्धजनों को आदरणीय माना गया। हमारी परंपरा में शतायु और दीर्घायु होने के साथ साथ आत्मनिर्भर बने रहने की प्रार्थना भी की जाती है। यजुर्वेद में एक प्रार्थना है का उल्लेख किया गया है जिसे मैं आप सबके साथ साझा करूंगा। उसमें कहा गया है, पश्येम सर्वदा शतम, अर्थात हम 100 साल तक ठीक से देख सके। जीवेम सर्वदा शतम, अर्थात हम 100 सालों तक जीवित रह सके। श्रृणयाम शरदा